ठीक है, वेक्टर के बारे में हमें ये देखना था, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो वेक्टर के बारे में हमें ये देखना था कि हमारा जो वेक्टर वेक्टर के बेसिक्स क्या होता है, ये हमने देखा था, ठीक है ना, कि कोई इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं या पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर का पैरेलल है उसकी क्या कंडीशन है कि ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होता है। लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर बताया था कि दो वेक्टर के सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो लाइक वेक्टर होता है, या अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो अनलाइक वेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट देखा था हम लोगों ने कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए और बी उसका वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स होते थे, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन देखा था, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का, जैसे कि प्रोजेक्शन बताया था हमने कि ए का बी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बताया था, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी, जिससे पूछा जाए उसका मॉड से डिवाइड करते थे, ठीक है। बी का ए पे प्रोजेक्शन हमने बताया था कि अगर बी का ए पे पूछा जाए तो भी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए होता था, ठीक है ना। और उसके बाद हमने बताया कि प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ लिया जाता है तो उसके डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से जिस भी डायरेक्शन में पूछा जाए, अगर ए का बी में पूछा जाए तो बी का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। यूनिट वेक्टर होता है तो वो वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड होता था, ठीक है। अगर ए का बी पे पूछा जाए तो बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, बी का ए पे पूछा जाए तो ए का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, वो कहलाता है हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने बताया था कि ज्यादातर तो प्रोजेक्शन ही पूछा जाता है, और वर्क डन बाई फोर्स एक होता है कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एफ डॉट एस, अगर फोर्स और उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वो हमारा वर्क डन होता था, जो कि एक और एप्लीकेशन होता था। बताओ यहाँ तक आपको चीजें याद है या भूल चुकी थी? याद याद है पक्का? आवाज सबकी नहीं आ रही मेरे को, इसका मतलब याद नहीं है। यस सर, याद है? याद है। याद है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट पे आने वाले हैं, ठीक है, कि दो वेक्टर का क्रॉस हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब अगला हेडिंग हमारा होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे डॉट को हम क्या बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, क्योंकि वो स्केलर वैल्यू देता था। उसी तरह से क्रॉस की बात अगर हम करेंगे तो क्रॉस जो होगा ठीक है, एक मिनट, हमारी वीडियो शो क्यों नहीं हो रही है भाई? हाँ अब होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो अगला हेडिंग हो जाएगा क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगला हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का क्रॉस पूछा जाए या वेक्टर प्रोडक्ट पूछा जाए तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, जो हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये कि इसकी जो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या होती है। जैसे मान लेता हूँ यहाँ हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज यहाँ पे हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये दो वेक्टर है, और इनके बीच का जो एंगल है वो मैं मान लेता हूँ थीटा। दिस एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसका क्रॉस पूछ लिया जाए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो कि जिसका डायरेक्शन क्या होता है, इन दोनों के प्लेन के बाहर होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। सभी जिंदा हो? यस सर। यस सर। वेरी गुड, मैं तो डर ही गया था, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा चलिए, तो अब हम बात करेंगे ए क्रॉस बी। अच्छा, इसको वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एन कैप आ रहा है। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन होता है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, कोई वेक्टर नहीं आता था, वो स्केलर वैल्यू आती थी, इसलिए वो स्केलर प्रोडक्ट होता था। वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन होती है। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है दोनों वेक्टर के प्लेन के बाहर होता है, या तो आउटवर्ड होता है या इनवर्ड कर सकते हो, ठीक है, यानी दोनों के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर
इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग, टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी इन दोनों के प्लेन के क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन। तो अगर आप अगर आप मान लो कि ए क्रॉस बी चाहिए आपको, तो ए के तरफ आपको पाम को ले जाना है, यानी जो वेक्टर ए है उसके तरफ पाम को लेके जाएंगे, और मान लो वेक्टर बी आपका इधर नीचे की तरफ है, तो पाम को कर्ल करोगे बी की तरफ, तो ये थंब जो होगा वो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो मान लो Yes, कि sir. इधर ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का चाहिए मेरे को, तो क्या करना होगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे करना क्या होगा, 1 मिनट, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए की तरफ जाना है और बी की तरफ कर्ल करना है। जब बी की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन क्या देगा, वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा, जो उसकी यूनिट वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन। क्लियर है बात, Yes, इज इट sir. क्लियर, ठीक है। और अगर बी क्रॉस से पूछा जाए, अगर बी क्रॉस से पूछा जाए तो बी के डायरेक्शन में, यानी बी के तरफ आप वेक्टर को ले जाओगे, अपने पाम को ले जाओगे और ए के तरफ कर्ल करोगे, तो ये थंब जो डायरेक्शन देगा वो हमारा बी क्रॉस से देगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए या तो इनवर्ड हो सकता है या आउटवर्ड हो सकता है, लेकिन प्लेन के बाहर ही होगा, मतलब प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में कुछ नोट के पॉइंट लिखे हुए थे, तो अब यहाँ पे भी हम कुछ नोट के पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक बताना, बात क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अगला हेडिंग यहाँ पे नोट है, नोट में जरा फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखे, लिखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ वेक्टर whose direction is perpendicular to vector A and vector B, whose direction is perpendicular to vector A and vector B, full stop. The direction of A cross B is given by right hand screw rule, right hand screw rule। अब राइट हैंड से ही तो हमने डायरेक्शन बताया ना, ये जो पाम को कर्ल कर रहे हैं किससे, राइट हैंड का यूज करके, तो ए की तरफ लेकर जाना है, बी को कर्ल करेंगे तो ये राइट हैंड का यूज कर रहा है, तो ये थंब हमारा जो होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताएं। Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। Yes, sir. चलो तो अब सेकंड पॉइंट पे बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये दो वेक्टर है, अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। और अब एन कैप नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि एन का मॉड कितना होगा, 1 होगा, एन कैप यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होगा, 1 होगा, 1. इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर अब ये वैल्यू स्केलर आएगी, ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर आता है, Yes. ये वैल्यू स्केलर हो जाएगी जब आप उसका मॉड यूज करोगे। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन कैप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर हुज मॉड इज 1। इज इट क्लियर, जल्दी बताओ। Yes, sir. थर्ड पॉइंट, तो यहाँ से मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को लिख सकता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड, यही तो होता है साइन थीटा, एंड दिस अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये हमारा साइन थीटा हो गया। इज इट क्लियर, Yes, sir. ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा, जैसे मान लेता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या इस ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर, और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से कि ए डॉट बी कितना होता है, मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए डॉट बी कितना होता है, मॉड ए मॉड बी
कॉस थीटा, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे Yes, अगर ए sir. डॉट बी की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। Yes, मॉड ए sir. स्क्वायर, Yes, sir. यहाँ से क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर Tan थीटा। square theta. तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस Plus स्क्वायर cos थीटा, square theta. जिसकी वैल्यू कितना हो गया 1, One. लिखने की जरूरत नहीं है। इस रिजल्ट को भी याद रखना है कि ए डॉट बी स्क्वायर और ए क्रॉस बी स्क्वायर का जो सम होता है वो मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर के बराबर होता है। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताना। Yes, sir. Yes, sir. अब अगले पॉइंट पे आता हूँ, अगला पॉइंट यूनिट वेक्टर। कई बार क्या होता है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछता है, बोलता है ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ कौन सा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैं अगला पॉइंट उसी में लिखने वाला हूँ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो उसका फॉर्मूला क्या है वो आप याद रखना, उसका फॉर्मूला होगा एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, और प्लस माइनस अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ये होता है। प्लस माइनस का साइन क्यों यूज कर रहा हूँ, प्लस का मतलब आउटवर्ड, अगर प्लेन का आउटवर्ड आएगा तो प्लस और अगर इनवर्ड आएगा तो माइनस। तो यूनिट वेक्टर दो वेक्टर के प्लेन से पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दो वेक्टर प्लेन में है तो उनके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। तो कितने होंगे बच्चों बताओ, जल्दी बताना। दो होंगे, दो। क्योंकि एक तो ऊपर आएगा और एक एक इनवर्ड नीचे। आएगा, इसलिए प्लस माइनस का साइन यूज कर रहा हूँ। और ये फॉर्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। देखो ये मैं कोई अपने घर से फॉर्मूला थोड़ी लेकर आया हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं पता नहीं घर से लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये फॉर्मूला यहाँ से लिख रहा हूँ। देखो ये जो एन कैप है, इस एन कैप को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो क्या मैं इस टर्म को, ये जो टर्म है इसे मैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और इधर कितना है, ए क्रॉस बी है, इधर ए क्रॉस बी है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को डिवाइड कर देता हूँ, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये वैल्यू आता है एन कैप का। अगर ऊपर की तरफ आएगा तो प्लस और अगर इनवर्ड आएगा तो माइनस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस के साथ ये फॉर्मूला लिखा है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि कहाँ से आ रहा है, बात समझ में आ गया। Yes, जल्दी sir. बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर दो वेक्टर पूछ बोलेगा, कई बार ऐसा बोलता है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन दो वेक्टर का क्रॉस, और जैसे ही क्रॉस आएगा उनके मॉड से डिवाइड Mod से करेंगे। divide. अब सवाल ये है कि दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकाला जाए, तो अभी तो हमने वो देखा नहीं है, हम आगे देखेंगे, लेकिन फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालते हैं। पढ़ा है नहीं पढ़ा है डिटर्मिनेंट के हेल्प से, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं, ये आपने फिजिक्स Yes, में पढ़ा sir. होगा। Yes, sir. आई जे के मानते Yes, हुए sir. और आपने निकाला होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसको वैसे, ठीक है। अब अगले पॉइंट को पहले कंटिन्यू करता हूँ, पॉइंट नंबर 6। अगर मान लीजिए आपके पास इफ ए क्रॉस बी 0 हो जाए, ए क्रॉस ए पैरेलल टू बी, मान लो ए और बी आपस में दो वेक्टर पैरेलल है, तो एक बात बताना, अगर दो वेक्टर पैरेलल तो उन दोनों के बीच एंगल कितना, उन दोनों के बीच एंगल कितना, जल्दी 0 बताओ। degree. 0, यानी थीटा कितना हो गया 0। जब थीटा यहाँ 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितना, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितना 0, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। 0 वेक्टर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है, इसलिए हम 0 भी देख सकते हो या 0 वेक्टर भी लिख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है कि 0 वेक्टर दिखा, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे, याद करो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते थे तो उनका डॉट क्या होता था, उनका डॉट क्या होता था, Zero. जल्दी बता, 0 होता था। अब दो अगर अगर दो पैरेलल हो गए तो उनका क्रॉस क्या होगा, 0 हो जाएगा, उनका क्रॉस 0 हो जाएगा। क्लियर है सर। Yes, Yes, sir. अच्छा, sir. एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि दो वेक्टर अगर सेम है तो उनका क्रॉस कितना होगा, दो वेक्टर अगर सेम है, सेल्फ क्रॉस भी 0 होगा ना। एक वेक्टर है उसका खुद से क्रॉस ले रहा है तो वैल्यू कितना होगा 0। 0. एक वेक्टर का खुद से क्रॉस क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे याद करो सेल्फ डॉट कितना होता था, 1 होता था, जहाँ से आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट Yes, के, sir. वो 1 होता था। तो डॉट में सेल्फ डॉट यानी ए डॉट ए, ठीक है, वो मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे सेल्फ क्रॉस जो हो जाएगा वो 0 हो जाता है, यानी ए का ए के साथ या बी का बी के साथ क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों, जल्दी बताना। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है, किसी को नींद Yes, तो नहीं आ sir. रही है, No, No, sir. किसी को sir. नहीं आ रही, Sir. पक्की बात है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, वैसे भी आज तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं,
आज तो थोड़ा क्लास में एनर्जेटिक बनता है, क्यों? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे डॉट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, वैसे आप क्रॉस की भी कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। अगला हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमें देख दो। पहली प्रॉपर्टी तो ये फर्स्ट कि दो वेक्टर है, अगर उनका अगर क्रॉस लिया जाए ए क्रॉस बी, तो अब ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। अब ये क्या होगा? बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि Yes, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी क्या है? एक वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मान लो बाहर आएगा, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या आएगा? अंदर आएगा। तो दोनों की वैल्यू चेंज हो गई ना। वेक्टर का अगर डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर की वैल्यू चेंज। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? सेम होता था, ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होता था। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं होगा। सेम कब होगा? जब आप उसको उल्टा कर दो, यानी ए क्रॉस बी को जब आप उल्टा करोगे बी क्रॉस से, तो जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब वो सेम होगा। ऐसे सेम नहीं ले सकते हैं। ये बात क्लियर है? जल्दी बताना। yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन अगर ए क्रॉस बी का मैं मॉड ले लूं, जैसे मैग्नीट्यूड ले लूं, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये बी क्रॉस ए को सेम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है? Yes, तो sir. इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। मतलब वेक्टर की वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल बनाना है तो माइनस यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को सेम करना है तो माइनस यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए दोनों को सेम, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताना। Yes, sir. Yes, sir. अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगले पॉइंट पे आ जाओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? जैसे मान लो मान लो कि एक एम ए वेक्टर है। एम कोई भी स्केलर वैल्यू है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो 2a वेक्टर हो गया, और इसका क्रॉस ले लूं मैं किससे? बी से ले लेता हूँ। इसका क्रॉस मैं बी से ले लेता हूँ, तो ये जो स्केलर वैल्यू है इनको बाहर मल्टीप्लाई करके बाहर कर सकते हो। बाहर कर लिया, फिर इन दोनों का क्रॉस ले लो वेक्टर का, तो वेक्टर का हम यहाँ पे क्रॉस ले सकते हैं। तो एम एन ए क्रॉस बी। ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, ऐसे sir. मान लो ऐसे आ गया 2a वेक्टर 3b वेक्टर का क्रॉस आ गया, तो 2 और 3 बाहर हो गया 6, और a और b का क्रॉस ले लो। तो हमें आगे बात ऐसे Yes, लेना है। Yes, sir. पॉइंट नंबर 3, अगर मान लो यहाँ पे वेक्टर ए यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माई वेक्टर सी, अगर ये वेक्टर है यहाँ पे ए और इसका क्रॉस बी और सी से हो रहा है, तो ये वेक्टर का क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे क्रॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ए का बी के साथ क्रॉस ले लो, तो इधर हो जाएगा ए क्रॉस बी, और बीच में साइन प्लस है, प्लस यूज कर लो। फिर ए का सी के साथ क्रॉस ले लो, ए क्रॉस सी। अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो आप माइनस साइन का यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली कभी ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसा हो गया, और यहाँ पे क्रॉस वेक्टर सी हो गया, तो आप इसको क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ए का सी के साथ क्रॉस कितना आएगा? और वेक्टर ए C का क्रॉस B वेक्टर के सी, साथ। और बी का सी के साथ क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। बताओ बच्चों, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? जल्दी बताओ। Yes, sir. अगर यहाँ पे माइनस हुआ, तो यहाँ पे भी माइनस यूज कर लेंगे। बात समझ Yes, आई? sir. Yes, sir. बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूं क्या? जल्दी बताओ, आगे बढ़ूं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो मैं अब अगले पॉइंट पे आने वाला हूँ। तो देखना अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। अब जैसे मान लो इफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी एक वेक्टर और इक्वल हो जाए बी ए क्रॉस सी के, यहाँ पे हो जाए ए क्रॉस सी के, दिस इज ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस सी, तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आएगा? तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। लिख सकता हूँ क्या? 0 लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ? Yes, sir. इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस साइन तो हो ही गया ना।
क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, जरा देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0? जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ? जल्दी यस बताओ। सर, लिख सकते यस हैं। सर। क्योंकि अरे इसको जब क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या आएगा, यही तो आएगा, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, यही तो आएगा। जल्दी बताओ। यस सर। क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यही तो आएगा। अरे बच्चों बताओ, आएगा नहीं आएगा, यस जल्दी बताओ। सर, यही आएगा। ठीक है, तो आप बताओ, हमने पहले ही बताया था कि दो वेक्टर का क्रॉस 0 कब होता है? दो वेक्टर का क्रॉस 0 कब होता है? देखो, दो जब वेक्टर वो का क्रॉस 0 parallel- जब वो Parallel दो हो। पैरेलल हो जाए। इसका Parallel। मतलब अगर ए और बी माइनस सी का क्रॉस 0 है, तो मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए पैरेलल टू बी माइनस सी, वेक्टर ए पैरेलल टू बी बी माइनस माइनस सी। सी। ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 हो जाए, या वेक्टर बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो 0। जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से ए पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर ये हो गया, और यहाँ से हो गया वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इसको बी इक्वल टू सी तो लिख ही सकता हो ना? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। वेरी गुड, सब जग रहे हैं ना? पक्का जिंदा है यस ना? सर। यस सर। ठीक है, जिंदा रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट का। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी इक्वल है, तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन आती है, या तो ये पैरेलल है, या ये 0, या बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अब मुझे पता है अगले पॉइंट की बात, अगले पॉइंट पे यहाँ पे आता हूँ। जैसे मान लो कि आपको पता है कि इधर आई वेक्टर होता है एक्स के लॉन्ग, इधर जे के लॉन्ग वाई के लॉन्ग जे वेक्टर होता है, और जेड के लॉन्ग के वेक्टर होता है। तो अगर मैं इनका क्रॉस ले लूं, जैसे मान लो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, ठीक है, ये सॉरी जे क्रॉस के ले लेता हूँ, आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, और जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये ले लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा? उसके लिए एक ये डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, आई जे के इधर लिख लो, ठीक है, और ऐसे डायरेक्शन बना लो, आई से जे से के और के से आई। तो देखो आई से जे हमारा जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा है हमारा, देखना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है नहीं? बताओ जल्दी Yes, बताओ। यस तो सर। आई क्रॉस जे अगर इसी डायरेक्शन में आए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो थर्ड वेक्टर प्लस के साथ आएगा। तो आई क्रॉस जे इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, के डायरेक्शन में, अगर यस सर। वेक्टर आएगा प्लस के कैप, और जे क्रॉस के बताओ, जे क्रॉस के इसी डायरेक्शन में आ रहा है, आई कैप हो Yes, जाएगा। sir. के क्रॉस आई इसी डायरेक्शन में आ रहा है, के। तो Yes, जे sir. कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पता चल गया तो इनका उल्टा कितना होगा, उल्टा तो निकाल ही सकते हैं, इनका Yes, उल्टा sir. कितना होगा, जे क्रॉस आई माइनस ये कितना होगा? के। माइनस टाइम्स हो जाता है, माइनस टाइम्स होता है। बताओ बच्चों, माइनस टाइम्स होता है नहीं होता है? यस तो मैंने बताया था ना, ये तो सबसे पहले बताया था कि ए Yes, क्रॉस sir. बी, अगर ए क्रॉस बी उसका उल्टा क्या होगा, माइनस टाइम्स बी क्रॉस है, तो इसका मतलब ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, माइनस के कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और इधर होगा माइनस जे। अब यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं जे क्रॉस आई, तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। पहला डायरेक्शन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, अब डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया तो थर्ड वेक्टर माइनस के साथ आएगा। थर्ड वेक्टर किसके साथ आएगा बच्चों, माइनस के साथ आएगा। और अगर मैं के क्रॉस जे लूं तो ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज तो थर्ड वेक्टर माइनस के साथ, और आई क्रॉस के लूं तो भी क्लॉकवाइज कितना हो गया, माइनस के साथ। ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताना। यस सर। Yes, sir. ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये चीज आपने फिजिक्स में भी यस Yes, पढ़ा होगा। sir. ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास वेक्टर ए है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर बी मान लेता हूँ, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप, और इन दोनों का क्रॉस निकालना है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो दोनों का क्रॉस कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, याद है ना, यस फिजिक्स में सर। पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। Yes, sir. उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आई कैप जे कैप के कैप, और ए वेक्टर यहाँ पे कौन सा है,
ये वाला, तो इसके आईजे के A1 कोफिशिएंट कौन A1 सा है? A1 A2 A3। A3 यहाँ पहले ए का लिखेंगे A1 A2 A3, उसी तरह से बी का लिखेंगे B1 B1 B2 B3 और B3। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या? A क्रॉस बी, ये आएगा A क्रॉस बी। और डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आता ही है सभी को, Yes डिटरमिनेंट तो sir. सॉल्व करने आता ही है। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No sir. यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? No sir. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ। Yes sir. ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन लिखिए जरा। सबसे पहला क्वेश्चन, वेक्टर ए आपके पास है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये दो वेक्टर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both vector A and vector B, perpendicular to both vector A and vector B। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes sir. तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, बताना। दो वेक्टर का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था? यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले इन दो वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा? क्रॉस। जब क्रॉस आ जाएगा तो उनका तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो पहले क्रॉस निकालो, दो वेक्टर का क्रॉस। यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये कैसे आएगा? डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट रो में आएगा आई जे के, ये तो हम सबको पता है, आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद ए वेक्टर का कोफिशिएंट कौन कौन सा है? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 2 3। बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है? 2 - 1 1, इधर हो गया 2 - 1 1। उसके बाद इससे हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये प्लस के साथ माइनस के साथ प्लस के साथ। क्लियर है? बताओ बच्चों। अब ये प्लस आई कैप हो गया, प्लस आई कैप। तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आता है ना, या भूल गए? सर आता ठीक है। है, फिर कर दिया। आता है सर। अच्छा कर। अच्छा, क्या है आंसर? 5i कैप प्लस 5j कैप और उसके बाद माइनस का 5k कैप। हाँ, तो 5 को बाहर ले लेंगे, मैग्नीट्यूड Yes. निकालने में आसानी होगा। चलो, जिनसे नहीं आया, किस किस का आ गया बताना? क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किस किस का आ गया? सर मेरा हैंड रेज कर दो। सर आ गया है। आदित्य वेरी गुड, दीपिका वेरी गुड, चेतन वेरी गुड, मेरा तो अवनीश और बाकी जनता क्या कर रही है? कोमल वेरी गुड, कशिश बहुत अच्छा, साक्षी वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने निकाला हुआ है, अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, उनके लिए मैं तो हुई। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा। तो पहले तो ये जो वेक्टर है यानी आई कैप, कैसे निकालते हैं? इसके कॉलम और रो के एलिमेंट हटा दो, तो ये आएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 + 3 हो जाएगा। ये माइनस जे कैप, फिर इसके कॉलम और रो को हटा दो, तो ये आएगा 1 3 2 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 6 प्लस के कैप। तो ये कितना आएगा? इसे हटा दो, तो ये आएगा -1 और -4। तो इधर हो जाएगा, फाइनली इधर आएगा 5i कैप और माइनस माइनस प्लस 5j कैप, और इधर हो जाएगा -5k 5k कैप। कैप। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। अब ए क्रॉस बी आपको आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकाल सकते हो ना। ए क्रॉस बी Yes, जब आ गया, मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि 5 को कॉमन ले लो, तो आसानी होगा मैग्नीट्यूड निकालने में। आई कैप जे कैप और -j कैप, ये ए क्रॉस बी है। ठीक है, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी का मॉड।
तो जब ये जो वेक्टर है, ये जो स्केलर है, इसका मॉड तो 5 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे मॉड लग जाएगा आई कैप, जे कैप और माइनस जे कैप। ठीक है, तो फिर यहाँ से इसका मॉड कैसे निकलेगा? कोई भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ आई 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के -1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आएगा? √3। बताओ 5√3, टोटल वैल्यू कितना आ गया? 5√3। यही तो आएगा बच्चों, बताओ। यस सर। यस अब सर। आपको पता है, अब आपको पता है यूनिट वेक्टर होता है +- a क्रॉस b, फॉर्मूला ये होता है, और मॉड ऑफ a क्रॉस b, यही तो होता है बच्चों, जल्दी बताओ। यस तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस a क्रॉस b की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5, a क्रॉस b की वैल्यू ये हो गया 5 बाहर किया, 5 बाहर किया, आई कैप माइनस जे कैप, नहीं प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप, और इसका मॉड कितना है बच्चों? 5√3। इसका मतलब कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? जल्दी बताओ, कुछ कैंसल आउट हो रहा है? यस, 5 कैंसल हो रहा है, तो 5 से 5 कैंसल हो गया, तो क्या आएगा? प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में बहुत कॉमन है। दो वेक्टर देख के आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। दो वेक्टर दे के आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, निकालो। तो फॉर्मूला अपन के पास बहुत आसान सा है, उन दोनों का क्रॉस और उन दोनों का मॉड। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस का मॉड। तो जैसे ही आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, कुछ कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, उसके बाद आंसर आपके पास आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब वहां पेपर पे दिखेगा, आप कहोगे सर स्क्रीन तो नहीं होगा वहाँ एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल सही बात है, तो आप पेपर पे दिख जाएगा। मैं कौन सा यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन वाली बात कर रहा हूँ, ये तो आपकी यहीं पे बात हो रही है। बताओ बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताना। यस सर। यस सर। तो क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। यस सर। अरे पढ़ने का दिल कर रहा है नहीं कर रहा है आप लोगों को? जल्दी बताना। यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब सुस्त बैठे हैं आज की क्लास में? नो सर। सुस्ती तो नहीं होना चाहिए, ये तो पक्की बात है। तो अगला क्वेश्चन आप बताओगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए, नेक्स्ट। बताएंगे। देखिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज 1, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज 2। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √3। देन फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये पूछ रहा है क्या होगा, मतलब दोनों वेक्टर का मॉड दिया है और उन दोनों का डॉट दिया है और दोनों का क्रॉस का मॉड पूछा हुआ है, तो आप बताइए। सब 1। आंसर 1, ए क्रॉस बी की वैल्यू 1। अच्छा, उन 1 दोनों के बीच एंगल कितना होगा चेतन? सर सर √3/2 cos थीटा दोनों इज के बीच इक्वल टू एंगल सर cos कितना थीटा इज आएगा? इक्वल टू 3/2 एंड π/6 है। 5/3, 30 डिग्री। वेरी गुड, सही आंसर। और किसी का आया? दीपिका? एनीवन एल्स? यस सर। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत तो करना ही है, आपको अगर बिल्कुल ही नहीं करना है बैठ जाओगे आप। ठीक है, तो देखना ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है उसका फॉर्मूला हमने बताया था। क्या बताया था?
मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इधर बताया था साइन थीटा। यही तो होता है ना, जल्दी बताओ। ए क्रॉस बी Yes. का मॉड यही होता है। अब हाँ। मॉड ए मॉड बी तो पता है मुझे, मॉड ए की वैल्यू दिया है, मॉड बी दिया हुआ है, लेकिन थीटा नहीं पता। तो थीटा कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा। ए डॉट बी आपको पता है, ए डॉट बी कितना होता है बताना जरा फॉर्मूला। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यही तो होता है बच्चों, जल्दी बताओ। और ए डॉट बी की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ए डॉट बी कितना दिया है, √3। तो इधर हो जाएगा √3। मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए 1, मॉड ऑफ बी 2, तो इधर हो गया 1 × 2, और इधर हो गया cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो गया, √3/2। √3/2. तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा 30 है, तो यहाँ पे 30 पुट कर दो, यहाँ पे 30 पुट कर दो। तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना आ जाएगा, मॉड ए पता है 1, मॉड बी पता है 2, तो इधर कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री। और 2 × sin 30 कितना हो गया, 1/2, 2 से 2 कैंसल, आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 1. आंसर 1। क्लियर है सभी को, जल्दी बताना, Yes, sir. जल्दी बताओ। Yes, sir. आगे बढ़े यस Yes, सर। sir. तो अच्छा कौन कौन से बच्चे हैं जिनको नींद नहीं आ रही है, हैंड रेज करो। अच्छा दीपिका, वेरी गुड, हाँ ये तो पता चल रहा है। अवनीश, सिंपल, नींद नहीं आ रही है। अच्छा नींद कभी नहीं आ रही है या अभी नहीं आ रही है, अच्छा अभी नहीं आ रही है। अच्छा साक्षी, पायल, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी बता सकते हैं। शिवांगी, इससे सभी बता भी रहे। दिशा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए इसका मतलब, अच्छा कुछ लोग हैंड रेज नहीं करे, इसका मतलब नींद आ रही है, कुछ लोगों को आ रही है, ये तो बहुत अफसोस की बात है, ठीक है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड 1 है, मॉड ऑफ बी वेक्टर दिस इज 2, एंड थीटा इज 120। थीटा मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये 120 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है वेक्टर ए प्लस 3b वेक्टर, वेक्टर ए प्लस 3b वेक्टर क्रॉस 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर और इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है थीटा, दैट इज 120 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी क्रॉस 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो पहले तो ये कि इनका क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बताओ बच्चों, क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। Yes, इसमें क्या करना पड़ेगा, ए का पहले इसके साथ क्रॉस। तो बताओ ए का ए के साथ क्रॉस कितना होगा, जल्दी Zero. बताओ। 0। तो क्या उसे लिखने की जरूरत है, क्या No, उसे no. लिखने की जरूरत है, नहीं। तो अब ए का किसके साथ क्रॉस होगा, बी के साथ B होगा, के लेकिन साथ। माइनस साइन है, इधर माइनस लगेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अब ए का क्रॉस हो चुका है, अब मैं बी की बात करूंगा। ये तो ये जो बी है इसका ए के साथ क्रॉस, तो देखो 3 और 3 तो स्केलर है ना, याद करो एम और एन, अगर स्केलर है तो एम एन बाहर आ 9. जाता, 9. तो 9 बाहर आएगा। तो उसके बाद क्या बनेगा, बी क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस ए वेक्टर। अब बी का इस बी के साथ क्रॉस कितना होगा बच्चों, बी का बी के साथ क्रॉस कितना होगा, 0। तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं इसको जरा उल्टा कर दूं, ये ए क्रॉस बी है, तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, बी क्रॉस ए, और इधर है 9 बी क्रॉस ए, तो 9 बी क्रॉस ए और 1 बी क्रॉस ए दोनों ऐड होके क्या बनाएगा, 10 B 10 बी क्रॉस ए। तो 10 बी क्रॉस ए का स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 100 और इधर क्या आएगा, बी क्रॉस ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर को मॉड स्क्वायर लिख सकते हो आप, बी क्रॉस ए का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मॉड स्क्वायर लिख सकते हो।
तो इधर 100 है और इसका फॉर्मूला तो पता है ना, मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, थीटा कितना दिया हुआ है 120 120, तो इधर हो जाएगा साइन 120, और इस पूरे का गिवन है ना, मॉड ए की वैल्यू कितना है 1 और मॉड बी कितना है 2, तो इधर हो One. जाएगा 1 2 और इधर हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 100 और इधर हो गया 2 और साइन 120 डिग्री। साइन 120 की वैल्यू कितना होगा, साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 साइन by 2 120 को 180 माइनस 60 तो लिख सकता हूँ ना, और 180 माइनस 60 कितना Yes, होगा, साइन √3/2 60 डिग्री, यानी √3/2 होगा। बच्चों ये सब तो बिल्कुल आना चाहिए, ये सब बिल्कुल बेसिक है। yes, sir. अगर किसी को एंगल का कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो वो बड़ा मुश्किल में है, तो उसको ये कन्वर्जन आना चाहिए। बार बार मैंने यूज किया है और बहुत बार बताया है इसको, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो साइन 120 की वैल्यू हो गया √3/2, 2 से 2 कैंसल, ठीक है, और इसका पूरा स्क्वायर भी है, यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 100 इंटू 3 कितना हो गया 300, तो आंसर हो जाएगा 300। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताना, yes Yes. sir क्लियर है सभी बताओ, ठीक है आगे बढ़े। yes sir जिस किसी को भी डाउट है पूछ सकता है, ठीक है। मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर। सर इसके साथ यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे कोई? कैसे, सही यूनिट वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर। सर पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, सर इसमें कोई यूनिट वेक्टर नहीं आएगा लास्ट में, मतलब डायरेक्शन बताने के लिए? इस वाले में नहीं, ये तो अलग क्वेश्चन है ना, ये तो बिल्कुल अलग है। इसमें यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है भाई, यूनिट वेक्टर तो तब बताना होगा ना जब दो वेक्टर दिया है, उन दोनों का यूनिट वेक्टर कैसे बताएंगे, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यस और अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा तो वो तो वेक्टर जब बनाएगा तब उसके यहाँ से डायरेक्शन आप बता पाओगे। पाम को ले जाके फिर उसके बाद कर्ल करोगे तो थंब बताएगा डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड आएगा तो, अगर थंब अंदर आ रहा है तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा, और अगर बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो वो तो वेक्टर जब आपको लिखा रहेगा वहां पे प्लेन पे, वहां से आप डायरेक्शन बता सकते हो, ठीक है, राइट हैंड यूज करके। चलिए तो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर such that vector a plus vector b plus vector c is equals to 0, then which of the following is correct, तो कह रहा है कि अगर ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स है और इनका सम 0 है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। सेकेंड ऑप्शन, ए क्रॉस बी is equals to B cross C is equals to C cross A not equals to 0. Third option, A cross B is equals to B cross C is equals to A cross C not equals to 0. Fourth option, A cross B comma B cross C comma C cross A are mutually perpendicular vector.
म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लो आप। एबीसी कह रहा है नॉन जीरो वेक्टर से तीनों और इनका सम जीरो है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आया कुछ? Yes, sir. कुछ आइडिया लग रहा है क्या होना चाहिए, कैसे होगा? एनी आइडिया? देखो आप यहाँ पे क्या है, एक बात ध्यान में रखना है कि अगर किसी वेक्टर का सम जीरो होता है तो वो वेक्टर आपस में क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर सेम ऑर्डर में। जैसे मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अगर जीरो हो जाए तो कैसे जीरो होगा, ये वेक्टर बना दिया ए, सेम ऑर्डर में दूसरा वेक्टर बी और सेम ऑर्डर में तीसरा जो कि क्लोज करता होगा तो ऐसा सम जो आएगा वो जीरो होता है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, Yes, sir. क्लोजिंग साइड से जो वेक्टर बनता है विद सेम ऑर्डर, उनका सम क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। Zero. उनका सम जीरो होता है। इधर वेक्टर ए फिर इसी डायरेक्शन में आगे वेक्टर बी फिर सेम डायरेक्शन में वेक्टर सी आगे, उनका क्लोजिंग सम जीरो होता है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल बनना है तीनों वेक्टर से, बोल सकता हूँ? Yes, sir. तो एक बात बताना, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या आएगा, प्लेन के बाहर आएगा, बताओ प्लेन के बाहर आएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। Yes. Yes, sir. अरे बताया था ना, दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, प्लेन के बाहर आता है, या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, लेकिन आएगा तो प्लेन के बाहर। जल्दी बताओ। Yes, sir. और भी कोई बोले मेरे को, एहसान करे मुझ पे बोल के। यस सर। Yes. ठीक है, तो ए क्रॉस बी बाहर हो गया। जैसे मान लो मैं 3 वेक्टर्स ले रहा हूँ, जैसे मान लो ये ए क्रॉस बी ये बाहर हो गया प्लेन के बाहर, और बी क्रॉस सी भी प्लेन के बाहर, और सी क्रॉस ए भी प्लेन के बाहर, तो तीनों वेक्टर आपस में क्या हो गए, Add. तीनों वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल या परपेंडिकुलर, सर Sir, पैरेलल Parallel. तीनों वेक्टर क्या होंगे जल्दी बताओ, Parallel. पैरेलल हो गए ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये आपस में पैरेलल। तो डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना, डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, Mutually perpendicular. तो क्या ये बात सही बोल रहा है? नो Yes, सर। sir. नहीं, ए No. क्रॉस बी तुम अपने कॉपी पे वेक्टर बनाओ जैसे हमने बनाया है, और ए क्रॉस बी वहां पे ए और बी का जहां पे मीट कर रहे हैं, ए और बी 2 पॉइंट जहां पे मीट हो रहे हैं वेक्टर, उनको प्लेन के बाहर एक डायरेक्शन दिखाओ, और बी और सी का प्लेन के बाहर डायरेक्शन दिखाओ, और सी और ए का प्लेन के बाहर डायरेक्शन दिखाओ। तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल आएंगे, ना कि परपेंडिकुलर आएंगे। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। ये बोला परपेंडिकुलर है। अच्छा, इनकी वैल्यू कभी जीरो होगी क्या, ये ए क्रॉस बी जीरो हो सकता है, जल्दी बताओ। नो सर। ए क्रॉस बी जीरो तो तभी होगा ना, ए क्रॉस बी यहाँ पे जीरो तो तभी होगा ना जब वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। क्या ए और बी पैरेलल है क्या, नो सर। क्या बी और सी पैरेलल है, No, sir. क्या सी और ए? इसका मतलब इनका जो क्रॉस जो है यहाँ पे जीरो भी है, यहाँ पे जीरो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जीरो भी लिख लेना, यहाँ जीरो है। तो क्या ये क्रॉस जीरो हो सकता है, जल्दी बताओ। No, नहीं, sir. तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अब आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, अब इन दोनों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक बताओ, ये बात समझ में आ गया 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है कैसे, समझ Yes, आई बात? sir. Yes, सभी को बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो हमारे पास एक रिलेशन दिया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं उधर भेज देता हूँ। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वेक्टर सी। बताओ, लिख सकता हूँ? जल्दी यस बताओ बच्चों। Yes. ठीक है, तो अब मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस है, ये दिख रहा है। तो मैं इसको कैसे बनाऊं? तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ मैं सी से क्रॉस ले लेता हूँ, सी से क्रॉस। तो मैं इधर भी सी से क्रॉस ले लेता हूँ, क्रॉस, और इधर भी सी से क्रॉस ले लेता हूँ। तो सी क्रॉस सी की वैल्यू कितना होगा बच्चों, बताओ? सी क्रॉस सी कितना हो गया? 0। और इधर ए का सी के साथ क्रॉस कितना हो गया? ए क्रॉस सी, और प्लस प्लस बी क्रॉस बी सी। क्रॉस सी। ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी की वैल्यू कितना हो गया? 0। तो यहाँ से ए क्रॉस सी किसके बराबर हो गया? माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। यही तो होगा, जल्दी बताओ। यस सर। बताओ, होगा नहीं होगा? यस जल्दी बताओ। सर। ठीक है, तो ए क्रॉस सी माइनस ऑफ बी क्रॉस सी के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो क्या मैं यहाँ से इसको मैं उल्टा कर दूं तो सी क्रॉस से लिख सकता हूँ क्या? यस सी क्रॉस से सर। तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। माइनस क्या होगा? कैंसल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बी क्रॉस सी हो जाएगा। बताओ, लिख सकता हूँ इतना? जल्दी बताओ। यस सर। Yes. Sir. क्योंकि ये माइनस आएगा ना, इसको उल्टा किया तो माइनस आ गया, ये पहले से माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो सी क्रॉस ए की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, बताओ? सी क्रॉस ए की वैल्यू आ गया बी बी क्रॉस क्रॉस सी सी। के बराबर। एक तो रिलेशन ये पता चल गया कि सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी के बराबर। तो देखो, एक ऑप्शन दिख भी रहा है, सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी के बराबर। लेकिन अब ये भी देखना है कि क्या ए क्रॉस बी बराबर होगा क्या? तो उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे अब किससे क्रॉस लेना पड़ेगा? बी से क्रॉस लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जैसे सी से क्रॉस लिया है, अब मुझे बी से लेना पड़ेगा। तो सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी है, अब मैं दोनों तरफ बी से क्रॉस ले लेता हूँ। जब बी से क्रॉस लूंगा तो इधर आएगा क्रॉस बी, और इधर भी क्या आएगा? क्रॉस बी वेक्टर। ए का बी के साथ क्रॉस कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी। और बी का बी के साथ क्रॉस कितना हो गया बच्चों, बताओ? 0। 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इधर कितना है? माइनस सी क्रॉस बी। बी। फिर अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि उल्टा करूंगा तो निगेटिव आएगा ना, और निगेटिव पहले से है, तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया? बी क्रॉस सी। बी तो क्रॉस जब सी। जब ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर, बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर, तो आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो इक्वल हो जाएंगे। जाएंगे। आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये सब आपस में इक्वल होंगे, और इनकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, क्योंकि ये पैरेलल नहीं थे। ए और बी पैरेलल थे क्या? जल्दी नो बताओ। सर। बी और सी भी पैरेलल नहीं थे, सी और ए भी पैरेलल नहीं थे। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए आपस में इक्वल, बट नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? बी कौन सा ऑप्शन ऑप्शन। होगा? बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब जल्दी बताना किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एनीवन एल्स? ये क्वेश्चन एडवांस से पूछा जा चुका है। दिस क्वेश्चन आज बीन प्रीवियसली जेई एडवांस, और मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए। अब इससे आसान तरीका नहीं है समझने का। आगे बढ़े, जल्दी बताओ बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद क्लास करने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे कभी कभी ऐसा होता भी है कि जैसे कोई रूटीन अगर लाइफ से थोड़ा सा खत्म हो जाती है, और फिर वो चीज आती है, तो बहुत दिनों बाद तो थोड़ा 1-2 दिन ऐसा लगता है, बट फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। और हमारा जो सेशन है वो चलेगा अभी आपके नवंबर तक। हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, तो अब आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस आई कैप मॉड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप मॉड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस
के कैप मॉड स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, सेकेंड 2 मॉड ए स्क्वायर, थर्ड 3 मॉड ए स्क्वायर, और फोर्थ नन ऑफ दीज, यानी नन। ये बताना कह रहा है कि एक कोई भी वेक्टर हो सकता है, एनी वेक्टर, ए क्रॉस आई मॉड स्क्वायर, ए क्रॉस जे मॉड स्क्वायर और ए क्रॉस के मॉड स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी। ट्राई कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. यहाँ पे जो वेक्टर है वो कोई भी वेक्टर है, एनी वेक्टर हो सकता है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए वेक्टर ए एज्यूम कर लो। वेक्टर ए मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड कैप। भाई वेक्टर यही तो होगा भाई, कोई भी वेक्टर इसी टाइप का तो होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो एक बात बताना, इस वेक्टर का अगर मैं क्रॉस लूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई, तो बताओ इसके साथ क्रॉस क्या आएगा? आई का आई के साथ क्रॉस क्या हो गया? 0 0। तो फिर किसके साथ आएगा? I cross into J I cross J. plus I into K. क्या होगा बच्चों? Sir, I cross J into I cross K. इनका मॉड है, ठीक है ना। ए क्रॉस आई जो वेक्टर है उसका मॉड है। ठीक है, देखो एक तो तरीका ये है, ठीक है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे वेक्टर ए लिखा आपने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, ये वेक्टर आपने लिखा और इसका क्रॉस ले लिया आपने आई से, और फिर इसका मॉड भी है। ठीक है, तो क्रॉस लेंगे तो आई का आई के साथ क्रॉस तो 0 हो गया ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? वाई मिलेगा, और जे का आई के साथ क्रॉस क्या होगा? प्लस के माइनस के? माइनस के यहाँ पे लिखवा रखा है, देखो Yes, sir. यहाँ पे लिखवा रखा है जे क्रॉस आई, आ गया ये। देखो जे क्रॉस आई माइनस के होता है, और वैसे भी आप बना सकते हो, एक साइक्लिक ऑर्डर बना लो। यहाँ पे आप एक साइक्लिक ऑर्डर बना लीजिए। जैसे मान लो इधर आई कैप लिख लो, इधर जे कैप लिख लो, आप इधर के कैप, इधर जे क्रॉस के क्रॉस आई और आई क्रॉस। जे क्रॉस आई का जो डायरेक्शन है, जे क्रॉस आई का डायरेक्शन उल्टा हो गया। हमारा रेफरेंस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर नहीं आएगा तो निगेटिव के साथ आता है, तो माइनस के। इधर आप लिखोगे वाई माइनस के कैप, ठीक है। और बताना इसके साथ के का आई के साथ क्रॉस कितना होगा? के क्रॉस आई, यहाँ पे देखो के क्रॉस आई सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो कितना तो आएगा? जे पॉजिटिव का J। पॉजिटिव जे आएगा, तो पॉजिटिव जे यानी हो जाएगा जेड पॉजिटिव जे कैप। और इसका मॉड लोगे तो तो क्या आएगा बताना यहाँ से? ये यहाँ पे होगा माइनस वाई के कैप और प्लस जेड जे कैप, तो दो जे कैप है, सॉरी। तो वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं ये तो पता है ना? वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं भाई? कोफिशिएंट ऑफ आई को, आई तो नहीं है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ जे है और के है, तो कितना आएगा? -1 का जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -1 नहीं माइनस वाई है, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से आप ए क्रॉस जे भी निकालोगे और ए क्रॉस के भी निकालोगे। ठीक है, समझना की बात। लेकिन अब ये क्वेश्चन अगर मेरे पास एग्जाम में आएगा तो मैं ट्रिक से करूंगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है? अब मुझे ये बोला गया कि एक जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो मैं एक सिंपल वेक्टर एज्यूम कर लूंगा। मान लो ए वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया आई कैप, आप जे कैप भी ले सकते हो, के कैप भी ले सकते हो, आंसर सेम ही रहेगा। या तो आई ले लो, या तो जे ले लो, या तो के ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं ए को आई ले लेता हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का। अब अगर मैं ए को आई ले लूंगा तो यहाँ पे पुट करो, ए की जगह पुट करो, तो बताना आई क्रॉस आई Zero। मॉड
मॉड स्क्वायर प्लस आई क्रॉस जे मॉड स्क्वायर और प्लस आई क्रॉस के मॉड स्क्वायर। बताओ कितना आएगा? आई क्रॉस आई तो 0 हो गया है ना, ये तो कितना हो गया? 0। आई क्रॉस जे कितना होता है? आई क्रॉस जे कितना होता है बताना? के के का मॉड स्क्वायर और आई क्रॉस के कितना होता है? आई क्रॉस के यहाँ से बताओ आई क्रॉस के माइनस कितना का होगा? माइनस, माइनस का तो J। माइनस जे का मॉड। एक बार बताना के का मॉड कितना होगा? के का मॉड कितना होगा? जल्दी बताओ, के का मॉड कितना होगा? भाई यूनिट वेक्टर है ना, आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, तो One। यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? 1। 1 तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही तो होगा। 1 और ये भी कितना होगा? 1। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 अब बताना ए का मॉड कितना है? यहाँ पे 1 है ना, ए का मॉड कितना है? 1 1 है। तो ऑप्शन में ए का मॉड 1 पुट करके देखो 2 कौन सा दे रहा है? 2 कौन सा दे रहा है? मॉड ए की वैल्यू 1 पुट करके देखो 2 कौन सा देगा ऑप्शन? जल्दी B बताओ। वाला बी ऑप्शन देगा, बी ऑप्शन देगा। ये तो नहीं दे सकता, ये तो 1 ही आएगा, 1 स्क्वायर 1 आएगा, नहीं हो सकता। ये कितना आएगा? ये भी नहीं होगा। 3 इंटू 1 स्क्वायर, ये 3 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस सर। तो ये ट्रिक है, ट्रिक से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, यस सर। तो अगर जो जनरल अप्रोच तो यही है कि आप ये वेक्टर एज्यूम कर लो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, फिर ए का आई के साथ क्रॉस निकालोगे तो ये आएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप करना घर पे कि इस मेथड से सॉल्व करके देखना क्या आंसर वही आ रहा है या कुछ अलग आएगा, जबकि आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को बताना भी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मेरे को आप बताइएगा कि ये कैसे आएगा। या आप एक काम करो, ए क्रॉस जे मुझे बताओ कितना आएगा? ए क्रॉस जे, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस आई आ गया, रूट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताइए जरा, ए क्रॉस जे कितना आएगा और ए क्रॉस के कितना आएगा, ये मुझे बताइए। जैसे हमने ए क्रॉस आई निकाला, वैसे ए क्रॉस जे निकलेगा, ए क्रॉस के, सेम प्रोसीजर। बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसका आया दीपिका? सर साक्षी। अच्छा साक्षी, वेरी गुड। दीपिका सेम आया। क्या बताना साक्षी, बताना फिर से क्या आया? रूट सर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर, वेरी गुड। व्हाट अबाउट ए क्रॉस के? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और वैसे भी देखो यहाँ पे एक्स जेड और वाई आ गया स्क्वायर के साथ, एक्स और जेड आ गया, तो यहाँ पे एक्स और वाई आएगा। अच्छा, अब इनका स्क्वायर करके ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर है, ए क्रॉस जे का स्क्वायर है और ए क्रॉस के, तो इनका स्क्वायर करना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ स्क्वायर, ए क्रॉस आई मॉड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे मॉड स्क्वायर और प्लस ए क्रॉस के मॉड स्क्वायर। इसकी वैल्यूज आपने निकाल रखा है अभी। तो पहले तो हमने निकाला था इसकी वैल्यू रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। फिर ए क्रॉस जे भी हमने निकाला था कितना? रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। और ए क्रॉस के भी निकाला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है? रिमूव्ड हो जाता है, यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सभी 2 टाइम्स आ रहे हैं,
सभी Two टू टाइम्स आ common रहे हो हैं, जाएगा। तो 2 कॉमन हो जाएगा बाहर में, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई Plus स्क्वायर y प्लस जेड plus स्क्वायर। z इसी को तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, जल्दी बताओ Yes, लिख sir. सकता हूँ। तो सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? सेम Yes, आंसर आ Yes, रहा है क्योंकि अगर आपने ए वेक्टर ये दिया है तो मॉड ऑफ ए होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर जो बनेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर वो रूट रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हमने इतना लिखा हुआ है सेम। अब बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? yes, sir. तो अगर ए को Yes, हम sir. आई कैप मान लें या जे कैप मान लें, क्योंकि हमारे पास फ्री है एज्यूम करने का, क्योंकि हमें उसने बोला एनी वेक्टर, तो एनी वेक्टर में आसान सा वेक्टर मानेंगे, हम इतना बड़ा वेक्टर क्यों माने, इसमें हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमने शॉर्टली मान लिया, आई मान लिया या जे मान लेते हैं या सिर्फ के मान लेते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या हो जाता है, सही आ जाता है, मतलब बिल्कुल शॉर्टली आ जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. बच्चों, तो अब आगे का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, एप्लीकेशन। जैसे हमने वेक्टर में डॉट में एप्लीकेशन पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्रॉस के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Thank you, sir.